मेरे तीसरे दिन का स्वरूप और मेरा संदेश सभी भक्तों के लिए यहाँ बताया जा रहा है। आप नवरात्रि के तीसरे दिन में मेरे चंद्रघंटा रूप की पूजा होती है। तीसरे दिन घंटे के साथ साथ मन की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित कर भक्तों के भाग्य को समृद्धि प्रदान करती हूँ। असफल व्यक्ति प्रार्थना करके अपने मन में ही गुलजार रहता है। मन के अंदर नकारात्मक विचार और ऊर्जा दुखों को बढ़ा देती है। मानव मन को विभिन्न विचारों के भाव में उलझा रहता है। इस रूप में आराधना करके सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाकर देवी चेतना का साक्षात्कार कर सकता है। साधक बड़े ही सच्चे भाव से पूजा करे। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा भी है, जिसके दर्शन से आपको सुख शांति सौभाग्य प्रदान किया जाता है। इस रूप के हाथों में आप देखेंगे 10 हाथ हैं, जिनके एक हाथ में कमल का फूल, दूसरे में कमंडल, तीसरे में त्रिशूल, चौथे में गदा, पांचवें में तलवार, छठे में धनुष और सातवें में बाण है। शेष 3 हाथों में एक हाथ हृदय पर, एक आशीर्वाद की मुद्रा में और एक अभय मुद्रा में रहता है, जो सभी भक्तों को माता का स्वरूप मानने वालों को अभय प्रदान करता है। यह मेरा रूप रत्न जड़ित आभूषणों से सजा हुआ रहता है और गले में सफ़ेद फूलों की माला रहती है। चंद्रघंटा का यह बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। देहधारियों में इस शक्ति का रूप का स्थान मणिपुर चक्र है। साधक इसी मणिपुर चक्र में अपना ध्यान पहुंचाना चाहता है और साधना करना चाहता है, वह बहुत सारी शक्तियों का स्वामी बन जाता है। इस चंद्रघंटा रूप की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। इनका स्वरूप दानव, दैत्य, राक्षसों को मृत्यु लोक पहुँचाने के लिए ही मान्य रहता है और बाकी लोग बड़े ही सौम्य रूप का दर्शन करते हैं। यह प्रचंड ध्वनि उनकी हिम्मत को परास्त करती है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इनकी चंद्र घंटे की ध्वनि बुरी शक्तियों को भगाने पर मजबूर कर देती है। इसके विपरीत साधकों और भक्तों को इनका स्वरूप शांत और सौम्य भाव दिखाई देता है। इनकी आराधना से साधक में केवल साहस और निर्भरता का बल्कि सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है, भाव उत्पन्न होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ के इस रूप को यानी मेरे इस रूप को दूध या उससे बने पदार्थ का भोग लगावें और सफ़ेद फूलों से श्रृंगार करें और सफ़ेद फूल अर्पित करें। सफ़ेद वस्तुएं ज़्यादा पसंद हैं इस रूप को, इसलिए आप सच्चे मन से इस स्वरूप की साधना करें, पूजा करें और जो भी कुछ मांगना है सच्चे दिल से मांगकर अपने नित्य कर्म को पूरा करें, तो सर्व मनोवांछित फल प्राप्त होंगे। यही मेरा सुंदर संदेश आपके लिए, आपके जीवन को उच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए काफ़ी है। अपने लिए जीवन में उतारें और मेरा आशीर्वाद प्राप्त करें, जो आपके जीवन को
बहुत ही सुखदायी अनुभव कराएगा और आप मनवांछित फल प्राप्त करते रहेंगे, मेरी कृपा प्राप्त करते रहेंगे। इसी कारण से लोग 9 दिन बहुत ही शांत भाव से, प्रिय भाव से, मन लगाकर, आस्था और विश्वास से मेरे इन 9 दिनों में भक्ति भाव होकर बहुत ही प्रेम से और साधना को इस तरह करते हैं जिससे उनके मन को शांति प्राप्त होती है और जो जिनके रुके हुए कार्य हैं वह भी पूरे होने लगते हैं और बड़े ही सुखमय जीवन में अपने घर परिवार को चलाते हैं और दिन दूने रात चौगुनी संपत्ति उनके पास आने लगती है, सुख सुविधाएं बढ़ने लगती हैं। इसी आनंद में वह मेरे प्रति आकर्षित होते हैं और हमेशा मेरी पूजा करते हैं। परंतु यह 9 दिन मेरे विशेष हैं। मेरा आगमन प्रत्येक घर में इन 9 दिनों के लिए रहता है। मैं घर को छोड़कर कहीं नहीं जाती हूँ। कोई भी साधक यह सोचे कि माँ केवल मंदिर में है, ऐसा नहीं है। मैं प्रत्येक घर में दस्तक देती हूँ जहाँ मेरी लोग पूजा करते हैं। मैं वहाँ स्वयं जाकर उनका भोग, प्रसाद, श्रृंगार, उनकी आस्था, उनकी भक्ति, उनके भजन और उनके जाप करने वाले मंत्रों को स्वीकार करती हूँ। मैं उससे बहुत प्रसन्न होती हूँ और साधक को मनवांछित वस्तुएं प्रदान करती हूँ। साधक बड़ा खुश होकर झूम झूम कर मेरी भक्ति में गाता है, नाचता है और विभोर होकर आंखों से आंसू गिराता है। यही सच्ची भक्ति है और उस भक्ति के कारण वह कुछ भी नहीं सोचता, वह केवल उसमें डूब जाता है और करता रहता है हमेशा मेरा गुणगान। जब वह साधक अपने आप को संपूर्ण मनोयोग से मेरे अर्पण कर देता है तो मैं उससे बहुत ही प्रसन्न हो जाती हूँ। उसको देखकर मेरा मन इतना खुश हो जाता है कि उसे अपने शरीर का कोई ज्ञान नहीं रहता, केवल मेरी मूर्ति स्वरूप में ध्यान लगाकर इतना मग्न होकर, विभोर होकर, प्रसन्न मुद्रा में अपने भजन गाता है, गीत गाता है, आरती करता है और जाप करता है और ऐसा रहता है जैसे इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं और मेरी माता के सिवा कोई नहीं। तभी उन भक्तों को वह सब मुझे देना पड़ता है और शांति प्राप्त होती है।